नमस्कार। आज के वीडियो में हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। प्रजामंडल कांग्रेस द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन पर आधारित राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजस्थान की विभिन्न रियासतों में यथासमय स्थापित हुई एवं राजनीतिक जागरण में सहायक बनी। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने इन्हें सक्रिय सहयोग प्रदान किया। प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य की यदि बात करें तो वो इस प्रकार हैं। प्रजामंडलों के उद्देश्यों संदर्भित तौर पर स्पष्ट हुए, जिसमें राजाओं पर सहायक संधि तोड़ने हेतु दबाव डालना, भविष्य में बनने वाली भारतीय संघ में शामिल होने हेतु राजाओं को तैयार करना तथा रियासतों में उत्तरदायी शासन लागू करवाना आदि प्रमुख थे। उपर्युक्त उद्देश्यों को लेकर यथा समय विभिन्न प्रजामंडल स्थापित हुए, जिनमें सर्वप्रथम 1931 जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी एवं सहयोगी हीरालाल शास्त्री 1938 जमनालाल बजाज ने इन्हें पुनर्जीवित किया। 1940-41 बाबा हरिश्चंद्र अंचलेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा स्थापित हुआ। 1942 जयपुर रियासत के दीवान मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल के मध्य जेंटलमैन समझौता हुआ, जिसके तहत जयपुर रियासत ने अपना समर्थन दिया, किंतु फिर भी गतिविधियों पर नियंत्रण लागू रहा। 1938 ईस्वी हरिपुरा अधिवेशन से पूर्व राजस्थान में कुल 4 प्रजामंडल स्थापित हुए। प्रथम जयपुर 1931, द्वितीय 1931 बूंदी प्रजामंडल, जिसके अध्यक्ष कांतिलाल थे। तृतीय 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ तथा सहयोगी अभयलाल जैन, चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास आदि रहे। चतुर्थ बीकानेर प्रजामंडल 1936 में स्थापित, इसके अध्यक्ष मगाराम वैद तथा लक्ष्मण दास स्वामी रहे। रियासती विरोध के कारण बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1938 के बाद क्रमशः निम्नलिखित प्रजामंडल सामने आए, जिनमें 1938 मेवाड़ प्रजामंडल प्रमुख था, जिनके संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता तथा सहयोगी अध्यक्ष सदस्य माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां प्रमुख थे। मेवाड़ प्रजामंडल ने बिजोलिया व बेगू के किसानों को समर्थन प्रदान किया तथा बेगार प्रथा का विरोध किया। वहीं आदिवासी कल्याणकारी कार्य आरंभ किए। 1947 रियासतों के एकीकरण के समय महाराणा भूपाल सिंह पर दबाव बनाया तथा अंततः एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ रियासत शामिल हुई, जिसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा रहे। 1938 राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा की अध्यक्षता में स्थापित हुआ तथा कुंज बिहारी मोदी एवं सरदार नथमल प्रमुख रहे। अलवर प्रजामंडल ने किसान समस्याओं, आदिवासी कल्याण, स्थानीय स्वर समस्या के क्षेत्र में कार्य किया। 1948 अलवर रियासत प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। 1938 धौलपुर प्रजामंडल पंडित ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की अध्यक्षता में स्थापित हुआ तथा सहयोगी सदस्य कृष्णदत्त पालीवाल मूलचंद प्रमुख थे। इस प्रजामंडल ने हिंदी भाषा के विकास तथा हिंदू विचारधारा पर बल दिया। वहीं कृष्णदत्त पालीवाल आगरा क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे। 1938 भरतपुर प्रजामंडल गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित हुआ। सहयोगी सदस्य किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंदु ठाकुर देशराज प्रमुख थे। 1938 शाहपुरा प्रजामंडल भीलवाड़ा रमेश चंद्र ओझा की अध्यक्षता में स्थापित हुआ, जिसमें लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगी सहयोगी थे। इस प्रजामंडल के प्रयासों से ही 1947 ईस्वी में शाहपुरा के महाराजा सुदर्शन देव ने राजस्थान में प्रथम उत्तरदायी सरकार स्थापित की। वहीं इस प्रजामंडल के नेता गोकुललाल असावा एकीकरण के पूर्व राजस्थान चरण के प्रधानमंत्री रहे। 1939 में स्थापित करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ, जिसमें चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह सहयोगी रहे। 1939 सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी के नाम से विख्यात हैं तथा सहयोगी घीसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल थे। इसकी स्थापना बम्बई में हुई। 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरौल में स्थापित हुआ। इसमें अभिन्न हरि
तनसुख लाल मित्तल सहयोगी रहे। यद्यपि 1934 ईस्वी में नैनूराम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से एक प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। 1939 ईस्वी में ही किशनगढ़ प्रजामंडल जमनालाल शाह की अध्यक्षता में स्थापित हुआ, जिसमें कांतिलाल चौथानी का सहयोग रहा। 1939 ईस्वी के बाद स्थापित हुए प्रजामंडलों में 1943 ईस्वी बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में स्थापित हुआ तथा सहयोगी सदस्य दूलजी भाई भावसार मणिशंकर नागर प्रमुख थे। 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, की अध्यक्षता में स्थापित हुआ। इसमें शिवलाल कोटड़िया, छगनलाल मेहता सहयोगी थे। 1944 ईस्वी में ही चुन्नीलाल की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ प्रजामंडल अस्तित्व में आया। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर रियासत में की गई, क्योंकि महाराजा जवाहर सिंह इन गतिविधियों के विरुद्ध थे। 1946 में सागरमल गोपा हत्याकांड इसका उदाहरण था, जिन्होंने गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी। 1946 ईस्वी में राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में स्थापित हुआ। इसमें कन्हैया लाल मित्तल व मुकुंद आलम सहयोगी रहे। प्रजामंडल आंदोलन के महत्व की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यथा समय राजाओं ने प्रजामंडल गतिविधियों को हतोत्साहित किया, किंतु कार्यकर्ताओं ने निरंतर अपने उद्देश्य हेतु प्रयास जारी रखे। प्रजामंडल का योगदान अंतिम रूप से फलीभूत हुआ तथा दबाव के कारण रियासतों को विलय भारतीय संघ में किया गया। एकीकरण के विभिन्न चरणों में प्रजामंडल नेता शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए राजस्थान का अनुभव प्राप्त हुआ। प्रजामंडल आंदोलन के सामाजिक प्रभाव। प्रजामंडल कांग्रेस द्वारा समर्पित देशी रियासतों में राजनीतिक सामाजिक जागृति हेतु स्थापित स्थानीय संस्थाएं थीं। प्रजामंडलों ने अपने मूलभूत उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक योगदान भी दिया, जिसका संक्षिप्त शब्द चित्र प्रस्तुत है। दलितोत्थान के संदर्भ में प्रजामंडल गांधीवादी आदेशों से प्रेरित होकर छुआछूत विरोध, मंदिर प्रवेश में सक्रिय योगदान देते रहे। अलवर में हरिनारायण शर्मा का अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट का हरिजन सेवक संघ, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या के द्वारा हरिजन समिति, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ आदि संस्थाएं स्थापित हुई एवं दलितों को मुख्य धारा में लाने का सराहनीय प्रयास हुआ। आदिवासी उत्थान के संदर्भ में भोगीलाल पांड्या का वागड़ सेवा संघ, अलवर में हरिनारायण शर्मा का आदिवासी संघ, मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत माणिक्यलाल वर्मा ने भील सेवा कार्य, शिक्षा प्रसार, सागड़ी प्रथा का विरोध आदि सराहनीय कार्य किए। शिक्षा के प्रसार के अंतर्गत हरिभाई किंकर का विद्या प्रचारिणी सभा, हीरालाल शास्त्री का वनस्थली विद्यापीठ, हरिभाई उपाध्याय का महिला शिक्षा सदन, नैनूराम शर्मा का हाड़ौती शिक्षा मंडल, वहीं विभिन्न प्रजामंडलों द्वारा स्थापित पुस्तकालय, वाचनालय आदि संस्थागत प्रयास सराहनीय रहे। महिला उत्थान के संदर्भ में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम स्थापित किया, जिसमें उनकी पुत्रियां स्नेहलता, सुशीला सहयोगी रहीं। हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ के अंतर्गत महिला सेवा व शिक्षा कार्य किए। उदयपुर में कमला क्षत्रिय ने महिला मंडल स्थापित किया। वहीं रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी आश्रम स्थापित कर महिला सेवा कार्य आरंभ किए। अन्य सामाजिक सुधारों में विभिन्न प्रजामंडलों ने बेगार प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, पर्दा प्रथा, मृत्युभोज, डाकन प्रथा, मद्यपान आदि बुराइयों का सक्रिय विरोध किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रजामंडलों ने राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागृति के साथ साथ सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रजामंडल आंदोलनों का मूल्यांकन। राजस्थान के राज्यों में हुए प्रजामंडल आंदोलनों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उसने देश राज्यों में भी चेतना उत्पन्न कर दी। जैसे अजमेर 1927 ईस्वी से पूर्व तक प्रत्येक रियासत में मानवतावादी समस्याओं के निराकरण हेतु छोटे छोटे आंदोलन होते रहे। क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस भारतीय राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन कर रही थी, अतः प्रत्येक राज्य में आंदोलन राजनीतिक लक्ष्यों से विहीन ही रहे। रियासती जनता की राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीनता ने शासकों,
जमींदारों को अत्याचार और शोषण के लिए प्रोत्साहित किया। एक और तो रियासती जनता को भारत की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा था, तो दूसरी ओर कुटिल ब्रिटिश सरकार ने 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल का गठन कर रियासती जनता पर निरंकुश शासन को केवल कठोर ही नहीं बल्कि रियासतों के आंदोलन को कमज़ोर करने का भी प्रयास किया। परंतु 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न रियासतों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिल गया जहां से वे अपनी बात कह सकते थे और जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर सकते थे। 1930 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव ने प्रत्येक राज्य में जन आंदोलनों का उत्तरदायित्व स्थानीय नेतृत्व पर डालकर अत्यंत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया। इससे स्थानीय नेतृत्व सक्रिय हुआ ही साथ ही जन सामान्य का मनोबल भी ऊंचा उठा। ब्रिटिश सरकार ने जिस उद्देश्य से नरेंद्र मंडल का गठन किया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना के बाद अन्य राज्यों की भांति राजपूताना के विविध राज्यों में भी प्रजा मंडलों की स्थापना हुई और प्रजा मंडलों ने अपने सीमित साधनों से बहादुरी के साथ राजाओं की निरंकुश सत्ता से लोहा लिया। हरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद तो राजस्थान के राज्यों के आंदोलनों में एक नई गति आ गई। अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा प्रजा मंडलों को नैतिक समर्थन देने से ब्रिटिश भारत की जनता और रियासतों की जनता में सामंजस्य स्थापित हुआ और रियासतों की जनता राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो गई। रियासतों के जन आंदोलनों के दौरान लोगों को अनेक प्रकार के जुल्मों और भीषण यातनाओं को सहन करना पड़ा। अनेक देशभक्तों को तो अपने प्राणों तक की आहुति देनी पड़ी। राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम में शहीद बाल मुकुंद बिस्सा और शहीद सागरमल गोपा के बलिदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान निरर्थक नहीं गया। प्रजामंडल आंदोलन निरंकुश राजशाही और ब्रिटिश सत्ता का आखिर तक सामना करते रहे और उत्तरदायी शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे। राज्यों के प्रजामंडलों ने राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ अनेक रचनात्मक कार्य भी किए। प्रजामंडल आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकांश राजाओं ने इन प्रजामंडल आंदोलनों से भयभीत होकर ही अखिल भारतीय संघ से मिलना स्वीकार किया। इस दृष्टि से प्रजामंडल संगठन देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्रजामंडलों ने अपने रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रसार, बेगार प्रथा के उन्मूलन एवं अन्य आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।